नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र सिंह रघुवंशी, मनोरोग विशेषज्ञ शिवपुरी से। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ब्रेन के 3 पार्ट्स जो होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट, इसके बारे में बताऊंगा। ये हमारी लाइफ से कैसे जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। और जो भी मनोरोग की बीमारियां होती हैं जैसे एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, फोबिया, इनको जड़ से कैसे ख़त्म हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम ब्रेन के अनकॉन्शियस पार्ट। अनकॉन्शियस पार्ट वो पार्ट होता है ब्रेन का जो जब से हमने जन्म लिया है तब से लेके अभी तक जो भी हमारी मेमोरी में स्टोर हुआ है वो एक अनकॉन्शियस पार्ट है। लेकिन वो हमारी एक्टिव मेमोरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो हमें याद नहीं रहता है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ कि आज से 4 साल पहले इतनी तारीख को इतने बजे मैं क्या काम कर रहा था, तो मुझे वो याद नहीं आएगा। जब हम पैदा हुए थे, हमको पहले किसने छुआ, सबसे पहले हम स्कूल गए तो किससे मिले, हमको किसने कंधे पे लिया, हाथ पकड़ के किसने चलाया, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। लेकिन वो हमारी एक्टिव मेमोरी का कोई भी पार्ट नहीं होता। अब एक दूसरा पार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये बहुत ही पावरफुल होता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस चल रहे होते हैं, अपने आप चल रहे होते हैं, ये उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारी रेस्पिरेशन है, हमारा बीपी है, हमारी हार्ट रेट है, हमारी जो गट की मूवमेंट है और जो हमारे मूवमेंट निकल के आ रहे हैं, ये सब कंट्रोल होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। ये है तो बहुत पावरफुल, लेकिन इसमें ये कमी है कि ये अपने आप से नहीं चलता। जैसे कि कोई कार होती है, एरोप्लेन होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन ये अपने आप नहीं चलते। इनको चलाने के लिए कोई फोर्स चाहिए होता है। वो फोर्स आता है हमारा कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड में हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है, जो हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, हम जितने भी हमारे 5 सेंसेस से जो महसूस कर रहे होते हैं, वो सब जाके हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। वो एक प्रकार से एक लॉजिकल थिंकिंग की तरह काम करता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड को क्या काम करना है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा लॉजिकल माइंड, जो कॉन्शियस माइंड की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो उसको क्या संदेश भेज रही है। अब वो उसको या तो पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकती है या नेगेटिव अफर्मेशन दे सकती है, या तो पॉजिटिव संदेश भेज सकती है या नेगेटिव संदेश भेज सकती है। अगर उसने पॉजिटिव संदेश भेजा है तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। अगर हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा तो हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स निकलते हैं और हम फील गुड करने लगते हैं। ऐसे ही अगर कॉन्शियस माइंड से नेगेटिव इंफॉर्मेशन आई है या नेगेटिव अफर्मेशंस आए या नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। जब डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो जो हैप्पीनेस हार्मोन है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और इंजरी ब्रेन में होना चालू हो जाती है, जिससे हम लो फील करते हैं, टायर्ड फील, थका हुआ, हमें घबराहट होने लगती है, पैनिक अटैक आने लगते हैं। तो डिपेंड ये करता है इन्फॉर्मेशन कैसी आ रही है कॉन्शियस माइंड से, जो सबकॉन्शियस माइंड के मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। अब ये डिपेंड हम पे करता है कि कौन सी मैकेनिज्म को कब एक्टिवेट किया जाना चाहिए। अगर बहुत समय से दिमाग में अगर नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं, न्यूरोनल नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं, तो वो हमारा जो हीलिंग डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता रहता है और हम बहुत ही बुरा, टायर्ड, पैनिक फील करने लगते हैं। उसके लिए हमें बार बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन देने पड़ेंगे अपने कॉन्शियस माइंड से, जिससे कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाए और जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न है वो पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब धीरे धीरे होता है, उसकी हमें आदत डालनी पड़ती है। जैसे हम कार चलाना सीखते हैं तो वो एकदम से नहीं सीख पाते हैं, पहले झटका लगता है, कार बंद होती है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलाती है, फिर अपने आप गियर लगने लगती है, ब्रेक लगने लगता है, सब कुछ होने लगता है। तो ऐसे ही हम चीज़ों को जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार बिठा लेंगे तो वो हमारी एक आदत बन जाती है। तो ऐसे ही किसी आदत को हम बिठा सकते हैं और किसी आदत को हम छोड़ भी सकते हैं। तो उम्मीद है ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।
और आगे के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।